Hello students, I Mamta Maurya, your art teacher. Today we are going to learn about op art. Let's understand first what is op art. Okay, op art is also known as optical art. It was a movement that started in the 1960s. Op artists were interested in making art that would play tricks on our eyes. They would to make the viewer believe that the image was moving or three-dimensional. Op artists used lines, shape, patterns, and colors to trick an eyes. Here I am going to show you some famous artists and their work. See this one. This is Victor Swaserli artwork. See the illusion created by him. The effect. The second work is made by Bridget Riley. Work. See the line and dots are moving like amazing work. And here is Peter Cogler work. He created the whole room with illusion effect. Okay children, now let's start with optical illusion art. सबसे पहले तो हम एक बॉर्डर देंगे, फ्रेम तैयार करेंगे एंड उसके बाद पेंसिल से फ्रीली आप कुछ वेवी लाइंस बनाएंगे लाइक दिस. मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे. उसके बाद हम स्केच पेन से भी इसको आउटलाइन करेंगे. सी लाइक दिस. और स्केच पेन यूज़ करने के बाद जो हमें ये ब्लैक पेंसिल के मार्क दिख रहे हैं वो हम इरेज कर देंगे. अब आप देख रहे हैं कि मैंने बॉर्डर भी कर दिया है, इसकी ब्लैक आउटलाइन भी हो गई है. अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमें इसमें 3D इफ़ेक्ट देना है जो कि हमारे ऑप्टिकल आर्ट का मेन मोटो होता है, इसलिए थोड़ा सा हम इस वाइड एरिया में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बिहाफ पे हम अपर साइड को अपर कर्व, लोअर साइड को लोअर कर्व देंगे. पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा डायरेक्ट स्केच पेन यूज़ करना टफ हो सकता है. लाइक दिस. एंड अगेन लोअर एरिया में हम लोअर कर्व देंगे. सेम ऐसे ही हम सारे एरिया को पहले डिज़ाइन से फिल कर लेते हैं. पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद हमने ब्लैक मार्कर या ब्लैक स्केच पेन जो भी है आपके पास, आप उससे आउटलाइन कर लेंगे. ओके चिल्ड्रन, बी केयरफुल. आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर जाकर कहीं से मटेरियल और कलर लेकर आओ और शीट लेकर आओ. यू हैव स्केच फाइल आई थिंक, एंड इफ़ यू डोंट हैव, यू हैव A4 शीट और अदरवाइज एनी लूज शीट. और घर पे जो भी स्केच पेन, थिन स्केच पेन, थिक स्केच पेन्स जो भी हैं, आप वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. अब हम ये ड्रॉ करने के बाद ब्लैक स्केच आउटलाइन किए. अब हम कलर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑल्टरनेट कलर रखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं दो दो कलर के कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ. ब्राउन, येलो ले लिया, रेड एंड ग्रीन ले लिया. ऐसे ऐसे करके 2 कलर्स के शेड बना लेते हैं हम. तो जैसे फर्स्ट इस लाइन में, इस पार्ट में हम ब्राउन यूज़ कर रहे हैं. एक बार भी ब्राउन यूज़ किया, देन एक छोड़ के अगेन ब्राउन. एंड सी आई एम डूइंग इन वन डायरेक्शन. आप लोग मल्टी डायरेक्शन ऐसे वैसे मत चलाइएगा. वन डायरेक्शन कलर करना है आपको भी, और ऑल्टरनेट कलर्स लीजिएगा. अगेन हम सी, अब थोड़ा हम येलो भी करके दिखा देते हैं. लाइक दिस, लाइक दिस, इन वन डायरेक्शन. ऐसे ही हम इस पूरे पार्ट को सेम कलर से फिल कर देंगे.
सी, ये हमारा ऐसे फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इधर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया और बीच में ये वाइट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें थोड़ा ऑब्जेक्ट 3D वे में दिखाना है। तो जब लाइट पड़ता है तो जहाँ लाइट होता है सेंटर एरिया में, वहाँ हमें अक्सर वाइट या लाइट शेड नज़र आता है, तो हमने उस एरिया को लेफ़्ट ओवर कर दिया है, छोड़ दिया है। अगेन नाउ इन नेक्स्ट कॉलम आई एम गोइंग टू use this pink color and blue color, and in same process, see. Be careful, you have to use only one direction. Now blue color, see like this. इस तरह आप 2 शेड्स लेकर अलग अलग कॉलम्स में अपने मनपसंद कलर यूज़ करके इन एरियाज़ को फिल करेंगे और बीच में वाइट छोड़ देना। If you do not have multicolors sketch pen, so you can use 1 or 2 shade for the whole painting. Okay children, now you can see कैसे मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ करके ये पूरा एरिया फिल किया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहो वो कलर चूज़ करके आप इसमें फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि वन डायरेक्शन में आपको ये कलर्स यूज़ करने हैं ताकि नीटनेस रहे काम में, और फिर आपको वो 3D इल्यूजन भी क्रिएट होता हुआ दिखना चाहिए। अब हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। नाउ दिस पेंटिंग इज़ फिनिश्ड। अभी आप लोग भी ऐसे ही पेंटिंग बनाइएगा और मुझे पता है इससे अच्छा बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एट होम, टेक केयर।